हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, हैंसन डिजीज हो गया है और आपने MDT का दवा लिया है, उसके बाद भी कुछ कंट्रोल हुआ बीमारी लेकिन जड़ से ठीक नहीं हुआ, तो हम बताएंगे कि यह बीमारी जड़ से कैसे ठीक होगा। यदि कुष्ठ रोग हो गया यानी आपका चमड़ा सुन्न हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका लेप्रोसी का साइन बनने लगा यानी कलर बदलने लगा और यहाँ पर जलने से, कटने से, फटने से आप कलम हिलाकर भी देख सकते हैं, चिट्टी काट कर देख सकते हैं, पिन अल्पिन कुछ भी हिलाएंगे तो मालूम नहीं चलेगा। इसी को लेप्रोसी कुष्ठ रोग कहा जाता है, कोढ़ की बीमारी कहा जाता है। जहाँ पर चमड़ा सुन्न होता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केश झड़ जाता है। बहुत पुराने होने पर जहाँ चमड़ा सुन्न होगा वहाँ पर घाव बनने लगेगा, वहाँ पर सड़न उत्पन्न होने लगेगा और कीड़े भी पड़ जाएंगे। MDT का दवा जब लेते हैं आप, तो बहुत लोगों का 1 साल दवा चलने के बाद में बीमारी कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन सुन्न होना ठीक नहीं हो पाता है। चाहे चमड़ा का जो कलर है वो नहीं मिल पाता है। यदि आप MDT का दवा लिए हैं, कलर एक में नहीं मिल पाया आपका सारा स्किन और सुनपन नहीं गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी आपका जड़ से ठीक हो गया है, बल्कि आपका माना जाएगा कि किसी तरह से आपका कंट्रोल है। कई लोगों को यह दवा काफ़ी रिएक्शन करता है, किसी को जॉन्डिस, पीलिया, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, घबराहट होना, तरह तरह का साइड इफेक्ट देखने में आता है। यदि आपको MDT दवा सूट नहीं कर रहा है यानी सेट नहीं कर रहा है यानी आपको नुकसान पहुंचा रहा है, किसी तरह का आपको हानि आ रहा है यानी MDT के दवा से संतुष्ट नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मालूम चले कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है तो इसके लिए हाइड्रोकोटाइल दवा जो है, हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है और आगे नहीं बढ़ता है। इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आपको पूरा आपका लक्षण आपको बताना पड़ता है, तब जाकर इसका स्थायी तौर पर इलाज हो पाता है। यदि कुष्ठ रोग को, सुनबहरी को समय पर उपचार नहीं किया जाए तो आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, नाखून खराब होकर गिर सकता है, हाथ पांव के उंगलियां झड़ सकती है और मेमोरी आपको काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, यौन दुर्बलता आ जाएगा यानी सेक्स समस्या भी आ सकता है और बच्चा उत्पन्न करने की समस्या भी आ सकता है। और ज़्यादा दिन तक यदि कुष्ठ रोग शरीर में रह गया, लक्षण बना रह गया, तो आपको आंत तक इसका संक्रमण चला जाएगा, जिससे भूख की कमी और फेफड़ों में अगर चला जाए तो सांस लेने में दिक्कत आपको हो सकता है। कई लोगों को लेप्रोसी का बुखार बहुत दिनों तक रहता है और शरीर में चकते चकते खुजली भी आते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कुष्ठ रोग में कभी भी खुजली आपको इचिंग नहीं होगा, चमड़ा हमेशा सुन्न रहेगा। इसके लिए आप स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं, एलिसा फॉर आपको लेप्रोसी का जांच करा सकते हैं, लेकिन यह एलोपैथिक इलाज लेना है तब जरूरी है। होम्योपैथिक तो आपको सिम्टम के आधार पर ही चलेगा। कहीं पर का भी चमड़ा हो, यदि सुन्न हो गया है कहीं पर शरीर में और उसमें कलम हिलाकर देख लीजिए, चिट्टी काट कर देख लीजिए, पिन हिलाइए और वहाँ पर चमड़ा जल भी जाएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। लेप्रोसी के मरीज को जब भी काम करके कहीं से आए, सोने जाए
तो अपना त्वचा थोड़ा स्किन को देख लें, कहीं कटा तो नहीं है। यदि कट फट जाता है तो जल्दी घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। हमेशा हम बताए हैं कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज को थोड़ा मोटा कपड़ा पहननी चाहिए, मोटा जीन्स वाला। यदि आप कहीं जाएंगे और गिर भी जाएंगे, आजकल मोटरसाइकिल वाला तो देख रहे हैं कि कितने स्पीड में जा रहे हैं, ना उनकी अपने जान की चिंता है, न सामने से आने वाले का चिंता है। कौन ठीक जाके सटा दिया, ठोक दिया, कहीं आप गिर जाएंगे, छील हो जाएगा। काफ़ी सावधानी के साथ लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज को निकलनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हेलमेट का भी प्रयोग करनी चाहिए। हेलमेट भी प्रयोग करें, आप हेलमेट ज़रूर ही प्रयोग करें। हेलमेट से भी आपके जान का खतरा टल जाता है। कई लोग फैशन बना कर रख लिए हैं, इसमें बार बार आपको फाइन भरना पड़ सकता है। और कुष्ठ रोग है और जहाँ यदि चमड़ा सुन्न है, कहीं वहाँ पर कट जाएगा तो आपका बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि आपका चमड़ा मोटा होने लगे, चेहरे का कहीं भी धब्बे धब्बे आने लगे और मोटा चमड़ा है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह उठा लगे, तो आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग का पहचान आप इसको देख करके कर सकते हैं। चमड़े को देख करके आप पहचान कर सकते हैं कि कुष्ठ रोग है कि कौन सी बीमारी है। इसमें होम्योपैथिक दवा बहुत ही बेहतरीन काम करता है और वो भी बिना शरीर को साइड इफेक्ट पहुंचाए। एमडीटी दवा आप लेते हैं तो पूरा शरीर आपका काला होने लगता है और उस जड़ से भी ठीक नहीं हो पाता है। होम्योपैथिक दवा लेने से जड़ से आपका बीमारी ठीक होगा, प्लस शरीर भी काला नहीं होगा और जॉन्डिस, पीलिया और चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, लूज मोशन की भी शिकायत आपको नहीं होगा और ये बीमारी को बहुत आसानी से जड़ से ठीक कर देता है। एमडीटी दवा यदि कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं तो अच्छी बात है। कई लोगों को फ्री में होने की वजह से उनको खाने में बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है, दवा फ्री के चलते यूज करते हैं। लेकिन फ्री में दवा मिलता है, बात सही है, लाखों लोगों का इससे कल्याण होता है, लेकिन इसके बारे में आपको विशेष रूप से जाननी चाहिए। यह बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है, नहीं कर पाया तब क्या करेंगे, साइड इफेक्ट होने लगा तो क्या करेंगे। कई लोगों को एमडीटी लेने से तरह तरह का दिक्कत होता है, कभी कभी दवाइयाँ भी नहीं मिल पाती हैं, कभी कभी स्टॉक में भी नहीं रहता है, कई कारणों से आपको दवा उपलब्ध नहीं हो पाता है। जबकि होम्योपैथिक में ऐसी बात नहीं है, आपको लगातार दवा इसको मिलता रहेगा। इसमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों से आप चिकित्सा करा सकते हैं। फ़ोटो भेजकर आप डायरेक्ट वीडियो कॉल द्वारा आप वीडियो कॉल से आप दिखा सकते हैं, फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। पहले अपना यदि कोई भी व्हाट्सएप मैसेज करनी है तो अपना नाम लिखिए, पता लिखिए, दिक्कत क्या है और तब आपको संपर्क के लिए आपको उस टाइम को दिया जाएगा, आप बातचीत कर सकते हैं। कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है तो आपको अगल बगल में किसी को तो फैलता नहीं है, साथ में बैठने से, खाना खाने से नहीं फैलता है। ये खांसने और छींकने से बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। खांसने वक्त, छींकने वक्त आपको मास्क का प्रयोग करनी चाहिए, रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए। साबुन आपको हम बता देते हैं, साबुन का भी बहुत बड़ा असर होता है। कोई भी अकट बहरा साबुन का प्रयोग न करें, बल्कि आपको इस टाइप का साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। आप देख रहे हैं, इस टाइप का साबुन आप प्रयोग करिए तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ये पियर्स बोलेगा, ऐसे होम्योपैथिक में भी बहुत सारा कंपनी दवा बनाती है, आपका ये साबुन बना रही है। ये ग्लिसरीन बोलता है, तो इससे आपका स्किन टाइट नहीं होगा, मुलायम सॉफ्ट रहेगा। और कई लोगों को घाव हो जाए
यदि लेप्रोसी का घाव हो जाए, कुष्ठ रोग का घाव हो जाए, तो चालमोगरा का तेल ही श्रेष्ठ रहता है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारा एड़ी फटने लगे कुष्ठ रोग के कारण, एड़ी फटने लगे या हाथ फटने लगे, तो उसमें कई दूसरा मलहम लगाने लगते हैं, जिससे आपको घाव बन सकता है और फायदे की जगह पर नुकसान हो सकता है। इधर उधर का सलाह लेकर कोई भी मलहम क्रीम आप न लगाएं, आपको नुकसान हो जाएगा। यह बीमारी ज़्यादा गरीबी की वजह से ये बीमारी होता है, और ख़ास करके यदि बचपन में ही किसी का यदि माँ डेथ कर गई है, तो हो सकता है कि उस बच्चे को देखने वाला कोई ना हो, लालन पालन करने वाला। ऐसे व्यक्ति यदि बड़े हो रहे हैं तो उनको सावधान रहनी चाहिए और न्यूट्रिशन पर ध्यान देनी चाहिए। काजू, किशमिश, फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए, हरा सब्जी लेनी चाहिए। ऐसे सब चीज़ खाना अलाउ है, इस बीमारी में कोई भी माना नहीं है। इसमें शरीर को स्ट्रॉन्ग करने वाला हर चीज़ को आप खा सकते हैं। जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, दाल है, दूध है, दही, घी, यानी जो भी शरीर को मजबूत बनाए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी वाला भोजन, आंवला, संतरा या कोई भी फ्रूट्स आपको अच्छा काम करता है। खास करके ड्राई फ्रूट्स का भी जवाब नहीं है। यदि कुष्ठ रोग के कारण यदि आँख का पलक आपको गिर नहीं रहा है या उठ नहीं रहा है, तो इसमें आप पपीते का सेवन आप कर सकते हैं। कुष्ठ रोग के कारण यदि चेहरे पर कुष्ठ रोग का असर चला गया है, चेहरे का चमड़ा यदि सुन रहा है, तो उसके चलते आपका मुंह टेढ़ा, नाक का टेढ़ा होना, नाक का हड्डी गल जाना संभव है। कुष्ठ रोग ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस सिम्टम लक्षण को आप जानेंगे और शुरुआती दौर में ही इसका उपचार कर दिया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट आता है। ये कई तरीके का कुष्ठ रोगी को और भी बीमारी हो सकता है, जैसे पेट का संक्रमण, उनको खाना हजम नहीं होना, पेट में प्रॉब्लम हमेशा रहना, ऐसा भी हो सकता है। कुष्ठ रोगी को अगर टीबी हो जाए साथ में, तो थोड़ा सा ठीक होने में और कठिन काम हो जाता है। यदि आपका हाथ पांव का उंगली में घाव पकड़ लिया है तो भी चिंता की बात नहीं है। घाव को छुड़ाना प्रथम उद्देश्य होता है। घाव बनना कुष्ठ रोगी के लिए अच्छी बात नहीं है। नाखून का मोटा होना ये भी ठीक बात नहीं है। नाखून मोटा हो करके और काला पड़ के धीरे धीरे गिरने लगता है और चलते समय पैर से चप्पल निकल जाता है, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण आपको कुष्ठ रोग संबंधी शिकायत आपको हो सकता है। कहीं पर भी मारिएगा तो झुनझुनी आपका इसका प्रधान लक्षण है। बिजली की तरह झटका लगेगा। कई लोग जांच पड़ताल कराते हैं और इसमें बायोप्सी टेस्ट भी कई लोग कराते हैं। होम्योपैथिक दवा चलाने के लिए आपको कोई जांच की ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ता है। लक्षण के आधार पर यदि चमड़ा सुन्न हो जाएगा तो आप सिंपल डॉक्टर से दिखाइए या आप अमेरिका चले जाइए। दोनों जगह पर आपको एमडीटी ही दवा लोग देता है और बहुत सारे मरीजों को एमडीटी से प्रॉब्लम होता है, ठीक नहीं हो पाता है। तो यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट है तो कोई बात नहीं। यदि आप संतुष्ट नहीं है, एमडीटी का दवा आपको काम नहीं कर रहा है, तो आप होम्योपैथिक दवा जरूर ले सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर लाइव करिए जो मरीज ठीक हुआ है। हम टेलीफोन नंबर उनका उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन लाइव में कोई नहीं आना चाहता है। यदि कोई आना चाहता है तो बताए। बहुत सारे मरीज हैं, कोई नाम ही नहीं लेता है। तो इस बात को आप समझेंगे। हाँ, फोन टेलीफोन नंबर आपको दिया जा सकता है, आप बात कर सकते हैं। तो कुष्ठ रोग जो आज फैलता है, तो इसमें भी आज भी समाज का रवैया वही है, बदला नहीं है। थोड़ा सा इसको अजीब टाइप से देखते हैं लोग, लेकिन आजकल दवा से बिल्कुल आपका बीमारी ठीक हो जाता है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनावश्यक टेंशन न लें। थोड़ा जीभ का चटोर बनिए, खाइए पिए,
मस्त रहिए और अपने अधिकारों के प्रति हमेशा सजग रहिए, यानी खाने में कोई कंप्रोमाइज़ न करें। चाहे जैसे भी व्यवस्था हो, आप खाने के लिए झगड़िए। कहीं भी आप शादी ब्याह में जाए तो खाने पर अपने टूट पड़िए, पहले भोजन जरूर करिए, खाली पेट कभी मत रहिए, टाइम से भोजन लीजिए और हेल्दी चीज़ लीजिए। ये सब बढ़िया चीज़ आप लीजिएगा तो लेप्रोसी का बीमारी आपको बहुत जल्दी ठीक होगा और आँख से रोशनी यदि चला गया है वो भी वापस होगा। यदि एमडीटी के कारण आँख का रोशनी यदि चला गया है, मोतियाबिंद हो गया है, फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो गया है, सुन्न हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तभी आपको चिंता की बात नहीं है। धीरे धीरे सेंसेशन आने लगता है जिससे मरीज काम करने में सक्षम हो पाते हैं। कई मरीज ऐसे मिले हैं कि कुष्ठ रोग के कारण बिछावन भी नहीं छोड़ पाते हैं, यानी अपना काम भी नहीं कर पाते हैं लोग, और उनका ट्रीटमेंट चला है, बिल्कुल सही है और वो चल फिर लग रहा है। कई लोग बोलते हैं कि सर वीडियो आपका लंबा हो जाता है, शॉर्ट रखे, थोड़ा छोटा रखे। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। आज ज़्यादा 16-17 मिनट का वीडियो है, यानी 26-27 मिनट का लगभग होता है। 10 मिनट पहले वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और डिस्कस करिए कि आपका बीमारी ठीक कैसे हो। बीमारी आपने बताते रहिए, हमेशा आप फ़ोन से अपना संपर्क बनाए रहिए, रिपोर्ट जरूर करिए। आप चढ़े नहीं रहेंगे, आप हमेशा आप बताते रहेंगे अपने बीमारी के बारे में, तो आपको दवा चलाने में आसान होता है। ठीक होइए, ठीक होने के प्रति हिम्मत रहनी चाहिए, आपका अधिकार है। हर भी रोगी को बीमारी से मुक्त होने का अधिकार है और डॉक्टर से आप हमेशा डिस्कस करिए, हमेशा आप संपर्क बनाए रहिए। यदि आपको व्हाट्सएप नंबर हम दे देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं 9801757533। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।